नमस्कार दोस्तों, केडीएस राजस्थान में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। इस वक्त हम मौजूद हैं पुराने नगर पालिका भवन, जहां पर इंदिरा रसोई जो है वो चल रही है। गरीबों में हर एक को खाना मिल सके, और जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना भी है कि कोई भी भूखा न सोए, और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर जो है भोजन निःशुल्क रूप से और 8 रुपये में भोजन करवाया जाता है। आज यहाँ पर विधायक जो है मनोज मेघवाल सुजानगढ़ के, वो अभी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। निरीक्षण यहाँ पर वो करेंगे, खाने की गुणवत्ता को भी वो चेक करेंगे, और साथ ही जो कोविड पेशेंट हैं उनको उचित मात्रा में और एक पौष्टिक भोजन मिल सके, उसकी बारे में भी यहाँ पर दिशा निर्देश देंगे, ताकि उनको एक अच्छा भोजन मिल सके, ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवरी कर सके। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर मनोज मेघवाल जो विधायक पहुँचने वाले हैं, आइए बातचीत करेंगे उनसे, देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। आयुक्त सोहनलाल जी नायक से बातचीत करते हैं। सर, यहाँ जो इंदिरा रसोई जो भी ऑपरेट हो रही है, उसमें कितनी संख्या में भोजन दिया जा रहा है, क्या कुछ गतिविधि चल रही है? और वर्तमान में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा जो चल रहा है, उसके साथ साथ लॉकडाउन है और लोगों के रोज़गार काम धंधे बंद पड़े हैं। ऐसे व्यक्ति जो ज़रूरतमंद हैं उन तक सरकार की उद्देश्य है कि भोजन पहुँचे, और हमारा प्रयास है कि हम लोग उन तक भोजन पहुँचा रहे हैं। उनके हमारी टीम, नगर परिषद की टीम लगी हुई है, और इसमें भामाशाह भी शुरू कर रहे हैं। और आप वर्तमान के अंदर नगर परिषद के द्वारा आज करीब 350 के लगभग भोजन वितरण करवाया गया है। जो कोविड पेशेंट हैं अभी, उनके लिए भी कोई स्पेशल आपने यहाँ पर तैयार किया कुछ? हाँ, नगर परिषद सुजानगढ़ के द्वारा जो कोविड संक्रमित व्यक्ति हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, माननीय विधायक साहब ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं, दिशा निर्देश जारी किए हैं कि उनके लिए पनीर या राजमा या स्पेशल उनके लिए जो सब्जी है वो थोड़ी और ज़्यादा पौष्टिक हो उनके लिए, ताकि वो जल्दी उनके सेहत में सुधार हो। और माननीय विधायक साहब अभी थोड़ी देर में निरीक्षण भी करेंगे, और हम लोग उसी तरीके से माननीय विधायक साहब की देखरेख में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ इंदिरा रसोई योजना, कोई भी भूखा न सोए, और इसी भावना और मंशा के साथ ये यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है, आपको थोड़ा समझा देते हैं। ये देखिए, यहाँ से कूपन लेना होता है, 8 रुपये में भोजन करवाया जाता है। यह इंदिरा योजना की जो रसोई है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, शुद्धता का ध्यान रखा जा रहा है, पौष्टिक भोजन बनाया जा रहा है, सभी कोविड गाइडलाइन की भी पालना यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर ये खाना है जो पैक किया जा रहा है, क्योंकि पहले बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन अभी कोविड काल में जो घर घर पहुंचाया जा रहा है। जो भी व्यक्ति गरीब है, जो भूखा है, ये देखिए पैकिंग का कार्य चल रहा है अभी तेज़ी से। और आयुक्त जो सोहनलाल जी, वो खुद इस पूरी बात का निगरानी करते हैं। ये देखिए, ये पैक हो गया है खाना, और अब ये सप्लाई के लिए तैयार है, और अब ये उचित स्थान तक पहुंचाया जाएगा। अभी कौन कौन सी सब्जियां यहाँ पर बनाई गई? यहाँ पर एक दाल बनाई गई है, और एक पनीर की सब्जी है, सलाद है, और 5 चपाती है। एक व्यक्ति की पूरी फुल डाइट है। बिल्कुल बिल्कुल। और 500 पैकेट का वो अपने सभापति के द्वारा इंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर ये लोग खाना जो बन रहा है, ये खाना बनाया जा रहा है की गुणवत्ता क्या है और किस तरह से बनाया जा रहा है, कितनी शुद्धता का ध्यान रखा जा रहा है, ये सारी जो है क्वालिटी को चेक किया जा रहा है। सभापति नीलोफर जी गौरी खुद एक एक चीज़ को चेक कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति आता है, उसको बिठा के खाने के लिए फैसिलिटी है। सोहनलाल नायक व्यवस्था यहाँ पर चेकिंग रहती है, पूरा जानकारी दे रहे हैं। तैयार होंगे। हाँ, अभी इसको पैकिंग किया ना, इसके बाद इसको क्लीन करके और नेक्स्ट तैयारी चालू हो जाएगी। अभी फिलहाल अभी आलू की सब्जी और दाल। सलाद तो उसमें नहीं जाती ना, जो नाम कोविड सेंटर में। कोविड सेंटर में क्या दिया है? कोविड सेंटर में पनीर की सब्जी और दाल और सलाद। और रोटी कितनी दी गई? नींबू भी इसमें शामिल किया गया। तो सारी शाम को जानकारी दे रहे राजमा, हैं। कोविड पेशेंटों के लिए राजमे की सब्जी और एक दाल वगैरह और प्रॉपर सलाद। और गुणवत्तापूर्ण आप कार्य करें, और बढ़िया अपन चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, ताकि अच्छा भोजन उनको मिले, आम व्यक्ति तक एक अच्छा भोजन, शुद्ध भोजन मिले। सभापति नीलोफर जी गौरी खाने के पैकेट भिजवा रही हैं इंदिरा रसोई योजना के तहत।
और जो कोविड केयर सेंटर में जो कोविड पेशेंट हैं उनको उचित पौष्टिक भोजन मिले रवाना किया जा रहा है। सुजानगढ़ हॉस्पिटल और कोविड केयर सेंटर में खाना भिजवाया जा रहा है, जो स्पेशली डाइट बनाई गई है ताकि जल्दी रिकवर हो सके। स्वर्गीय सांवरमल जी सामरिया की स्मृति में भी यहाँ भोजन के पैकेट दिए गए हैं और नेमीचंद जी पंडित जी के द्वारा भी यहाँ पर इसी तरह भामाशाहों के द्वारा भी सहयोग यहाँ पर निरंतर किया जा रहा है। मुख्तियार जी इनके द्वारा भी भामाशाह के रूप में भोजन के पैकेट दिए गए हैं। सुजानगढ़ के पुराना नगर परिषद भवन में चल रही इंदिरा रसोई योजना में आज स्पेशली जो है भोजन जो कोविड पेशेंट है उनके लिए भिजवाया गया है, स्पेशल डाइट बनवाई गई है। सभापति जी नीलोफर गौरी साथ में हैं जिनके द्वारा अभी रवाना किए गए पैकेट, उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है सभापति जी। और क्या आज विशेष जो है, जो मैंने सुना है कि जो स्पेशल डाइट बनाई गई है जो कोविड पेशेंट है उनके लिए? आज नगर परिषद के द्वारा कोविड सेंटर में गरीबों को मतलब स्पेशल खाना दिया गया है। उसमें हमारे भामाशाहों ने भी काफ़ी सहयोग किया है, जिनमें से सांवरमल जी सांवरिया, सिमरन ट्रेडर्स, नेमीचंद जी घी वाले, CS पब्लिक सिटी ने अपना सहयोग दिया है। और मैं सभी और भामाशाहों से भी कहती हूँ आगे आओ और अपना अपना सहयोग दो। ऐसी दुखद घड़ी में अपन एक दूसरे की मदद करेंगे जब भी इस कोरोना को हरा पाएंगे। इसलिए हम नगर परिषद की पूरी टीम, राज्य सरकार सब मतलब खाना और वितरण करने में मतलब भूखा ना सोए इसलिए सभी लोग मतलब जितना भी हो सके अपना अपना सहयोग करें। कोई भी भूखा न सोए मंशा मुख्यमंत्री जी की है इंदिरा रसोई की योजना के तहत भी। तो किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है जो खाना लोगों को? खाना मतलब सुबह मॉर्निंग के लिए भी दिया जा रहा है और नाइट के लिए भी दिया जा रहा है। 300 कुछ मतलब पैकेट तो गरीबों के लिए बांटे जा रहे हैं, घर घर एरिया वाइज जाके बांटे जा रहे हैं। और कुछ कोविड जो पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल में उनके लिए भी खाना दिया जा रहा है सबके लिए। जो भामाशाह लगातार सहयोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं उन भामाशाहों का जो लगातार सहयोग कर रहा हूँ उनका मैं आभार प्रकट करती हूँ, जो हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं प्रशासन का और सभी का। इसलिए मैं सभी भामाशाह का आभार प्रकट करती हूँ और जो भामाशाह और भी आगे आए और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। सभी हमारे 60 पार्षद हैं, उनसे अपील करता हूँ कि आप घरों घरों में जाइए और ऐसी माँ बहन बेटियाँ जिनके पास सहारा नहीं हो, आप छुपके से जाके उनके घर के हालात देखिए ताकि हमें इस सूचना दीजिए। हम चाहे रोज़ के 1000 पैकेट हो चाहे 2000 पैकेट हो, हमारे आयुक्त साहब, हमारी नगर पालिका की टीम, सभापति महोदय, सभी पार्षद इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और सबसे बड़े योगदान उन भामाशाहों का है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनको तरक्की और कामयाबी दे और आने वाले दिनों में हम इस कोविड को तभी हरा पाएंगे जब हम अपने डिस्टेंस रखेंगे और एक दूसरे से मुलाकात कम करें। लेकिन साफ कहना चाहता हूँ, हाथ नहीं मिलाएं, दिल जरूर मिलाए रखें, आपसी मोहब्बत रखें। अपने मुख्तियार भाई खींचिए, उन्होंने बैठे बैठे कहा क्या काम है, मैंने कहा ये काम कर रहे हैं, MLA साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये मेरा भी ताउन ले लो इसमें। तो उन्होंने कहा भाई 500 पैकेट मैं देना चाहता हूँ। भाई सुधीर सांबरिया जो उनके पिताजी हमारे नगर पालिका के पार्षद रहे थे, कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने अपने दादा के नाम से सांवरमल सांबरिया परिवार से उन्होंने 500 पैकेट उन्होंने दिए। ऐसे ही नेमीचंद जी पंडित जी घी वाले, उनका फ़ोन है मेरे पास कि मैं बड़ा ताउन करना चाहता हूँ, लेकिन एक बार मेरी तरफ से 250 पैकेट आप मुझसे ले लीजिए। ऐसी कई भामाशाह हैं मेरे पास, हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, आयुक्त साहब के पास फ़ोन आ रहे हैं। मैं उन सूरत, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता बैठे उन लोगों से आह्वान करता हूँ कि हम चाहते हैं कि सुजानगढ़ में एक टीके लगाने का एक बहुत बड़ा पैगाम लेकर आएँ, लेकिन जब तक कोई सफलता हमें नहीं मिलती तब तक हम कुछ कह नहीं पाते। विधायक महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जो हमारी पूरी जिला कांग्रेस कमेटी सब लोग इस काम में लगे हुए हैं। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ, खासकर मीडिया के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप निरंतर कोविड के माध्यम से आप हमारी सूचना जनता को पहुँचा रहे हो। आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। आज दुख की बात मुझे सूचना करनी पड़ी इसमें साथियों को, हमारे पूर्व पालिका के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 4 चेयरमैन करा था उनके पास, और अच्छे सशक्त कार्यकर्ता थे कांग्रेस के लिए और सभी पार्टी में रहे हैं वो। मैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूँ, उनको स्वर्ग जगह थे। और उनके सुपुत्र भाई अयूब जी भाटी आए हैं, तो उनके स्मृति में, उनके देहासन के ऊपर उपलक्ष्य में ये 500 पैकेट नगर परिषद में जो असहाय निर्धन लोगों के लिए दे रहे हैं, मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। ऐसे ही पवन जी तोदी ने मास्टर भंवरलाल जी के स्मृति में 500 पैकेट दिए हैं। और डॉक्टर मधुसूदन शर्मा जो हमारे पूर्व डॉक्टर थे सुजानगढ़ के, उन्होंने सुजानगढ़ की बहुत सेवा की। आज कोविड काल में हमें उनकी याद आती है। वास्तव में पिछले साल उन्होंने कोविड के माध्यम से अच्छा सेवा दी थी और उनका काम डॉक्टर छाबड़ा जी कर रहे हैं। मैं पवन जी तोदी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने 500 पैकेट तो मधुसूदन शर्मा के नाम से और 500 पैकेट मास्टर भंवरलाल के नाम से दिए हैं। मैं इनका सभी का आभार प्रकट करता हूँ और जनता से अपील करता हूँ कि आप सब
अपना ख्याल रखें, हमारा अपना ख्याल है तो राष्ट्र का ख्याल है। खुद भी है विधायक मनोज उम्मीदवार पहुंच चुके हैं और निरीक्षण करने के 500 लिए। पैकेट मुखिया जी खींची है, चांद पास के इन्होंने दी रसोई योजना है। के पंडित जी तहत जो नियमित भोजन घी वाले उनके पहुंचाया बेटे जा रहा हैं, है उन्होंने उसकी निगरानी 250 करने के लिए पैकेट दिए। निरीक्षण के लिए पहुंच चुके हैं। ऐसा करके 1000, 2000, 2500 और 2700 पैकेट आ गए। साथ में कांग्रेस नेता विद्याधर बेनीवाल, बजरंग सिंह, जैसे कहा कि थोड़ा सा पोस्ट हरीश त्रिगोरी। सर मैं निवेदन करूँ कि जैसे आपने आदेश फरमाया था जो कोविड पेशेंट है उनके उनके लिए लिए स्पेशल डाइट अलग से दे रहे हैं सर। बाकी नॉर्मल बाकी जो व्यवस्था चल रही है उसी में उनके लिए अपन जैसे पनीर है जो आपने कहा था शामिल करो या राजमा भी या अच्छी डॉक्टर ने अच्छी prescribe कर रखी है, हाँ हाँ। बिल्कुल सर वो उसी में अपन थोड़ा और बढ़िया देने का प्रयास करें सर जैसा आपने आदेश फरमाया था। उनकी डाइट तो जो वो जी, जी, जी। डॉक्टर साहब को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं कि भी ये इसमें शामिल जी है। जी जी सर नींबू है, नींबू दे रहे हैं सर, सलाद दे रहे हैं सर और 2 सब्जियां दे रहे हैं, 5 रोटी दे रहे पनीर हैं। है, जी। सोयाबीन है या जी। जो भी वो हाँ वो दे हाँ, जी जी सर ठीक है। और एक मिनट यहाँ खाना तैयार करती है सर वो लेडीज वगैरह और यहाँ से उसके बाद ये खाना तो जैसे मान लो पैकिंग है सर ये तो बाहर जा रहा होगा। हाँ इस तरीके से अपन पैकिंग करके देते हैं सर। तो ये अभी भी पैकिंग बांट रहे हो क्या अभी? हाँ सर वैसे डिब्बों में दूसरों में दे रहे हैं पर ये कोविड पे ही जा रहा है सर ये इसमें कोविड डिब्बों पे जा वगैरह जी सर फ्रूट वगैरह वो भी हम लोग अलग से दे रहे हैं सर। फ्रूट्स का अलग करा? हाँ वो चालू कर दिया सर आज वहाँ से हाँ जी कल से ही कर दिया सर। और हाँ यहाँ पैकिंग रहती है सर। वहाँ से और ही हाँ इसमें सर ले बिल्कुल लेंगे। सर अपना पूरा का पूरा उसी में लगा रहे हैं सर जैसे आपने फरमाया सर। खा लें सर। हाँ ये तो सही है। ये पैकेट ना अपने फिर वो घर में डाल के खा लेंगे। जी 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 उनमें पैकिंग सीधे थैली में डाल के इस तरीके से निकालना पड़ेगी। नहीं ये नहीं वो थैली दो इस तरीके से सर सब्जी की थैलियों में पैक कर देते हैं दो और उसके डाल के और ऊपर ये स्टिकर लगा के दे देते हैं। एक अपने कोई वो नंबर भी नंबर है सर अपने डाल दो कि भी कोई फोन करके बता देंगे भी यहाँ खाना सर अपन नगर परिषद में कंट्रोल रूम स्थापित कर रखा है सर। जी जी सर बाकी मान लो सभी पार्षद साहिबान को भी बोल रखा है कि हमें सूचित करें हम लोग आज से देंगे वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें या जी जी सर फेसबुक पे डाल हाँ आज सर वो नंबर है ना सर अखबार के माध्यम से कंट्रोल रूम के नंबर और सर्व कर देंगे सर सबको ताकि कोई भी जरूरतमंद है तो उस नंबर पे फोन कर फोन कर दें। दें कि जी भी जी यहाँ 5 ने 10 हॉस्पिटल में हाँ बैठ के खाने की जिला बना पूछ रहे हैं। हाँ विधायक जी क्या कहना चाहेंगे जो भामाशाह लगातार सहयोग कर रहे हैं और इंदिरा रसोई योजना जिसका मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि कोई भूखा न सोए। मुख्यमंत्री जी ने 3-4 दिन पहले ही अपने उद्बोधन में और वीसी के माध्यम से सबसे अपील करी थी कि कोई भी कहीं भी भूखा नहीं सोए। ये सबको प्रयास करना है। भामाशाहों के सहयोग से नगर पालिका और नगर परिषदों को भी निर्देश दिए थे कि आपको भी व्यवस्था देखनी है और उन्होंने इंदिरा रसोई का भी जिक्र किया था। तो हमारी नगर परिषद, हमारे सभापति और भामाशाहों के सहयोग से पिछले 2-3 दिन से लगातार इंदिरा रसोई के माध्यम से जहां ज़रूरत है वहां पैकेट पहुंचा रहे हैं। अभी इन्होंने बताया है कि आज 400 पैकेट का वितरण किया है खाने का। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो कोविड सेंटर है वहां के लिए भी इंदिरा रसोई के माध्यम से खाना पहुंचाने का है। और उसमें एक विशेष बात यह है कि जो डॉक्टर्स ने डाइट प्रिस्क्राइब की है वो सामान और जोड़ना है, चाहे भामाशाहों के सहयोग से या नगर परिषद से। उसमें जो अलग फंड मिलाना पड़े मिला के और उसकी अलग डाइट बनानी है, क्योंकि ये तो जो 8 रुपये की डाइट है उसमें वो पूर्ति हो नहीं पाई। इसलिए उसमें जितने भी रुपए उस डाइट में पड़े पर वो देनी जो कोविड के सेंटर में है वो उस हिसाब से ही है जिसमें जो डॉक्टर्स जिन जिन खाने के सामान को, जिन जिन सब्जी को या जो भी फल फ्रूट उसमें शामिल करे वो सारे उसमें सलाद है शामिल करके वो डाइट कोविड सेंटर पहुंचाई दे। ये भी प्रबंध नगर परिषद कर रही है। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो सबसे यही करूंगा कि अभी भी समय वही चल रहा है, पैनिक टाइम है और जो ग्राफ थोड़ा सा कंट्रोल में आया है, स्थिति नियंत्रण में आई है कि अब पेशेंट बढ़ने की बजाय स्थिर हुए हैं और 2 दिन से उसमें कमी भी आनी शुरू हुई है। इसका असर आगे भी देखना पड़ेगा पर उसमें सब लोगों को सहयोग करना पड़ेगा कि जो गाइडलाइन है उसका निरंतर पालन करना पड़ेगा। सरकार की जो गाइडलाइन है, जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश है उनकी पालना में और जो सख्त लॉकडाउन है उसका सबको पालन करना पड़ेगा। यही मेरी सबसे विनती है कि जब तक अत्यावश्यक नहीं हो
जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं हो घर से बाहर नहीं निकले, यही मेरी सबसे अपील है। उन 10 मशीनों का हम जो हमारी 3 बड़ी CHC है गाँव में, उसमें एक विदासर कस्बे में है, एक काणुता में और एक सांडवा में, वहाँ उन 10 मशीनों का हम भिजवा रहे हैं ताकि वहाँ कोई पेशेंट आए तो उनको तुरंत रिलीफ मिल सके। अगर सुजानगढ़ रेफ़र करना हो तो थोड़ी सी सुविधा हो या वहाँ ज़रूरत हो। अब धीरे धीरे हम जो CHC है उसकी तरफ भी हम, क्योंकि अभी आज भी VC के माध्यम से मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, कल भी उन्होंने कहा था कि अब जो बड़ी हॉस्पिटल है उनमें दबाव हो गया, तो जितनी भी CHC है वहाँ भी कोविड के लिए धीरे धीरे प्रबंध किए जाए ताकि वो डोटासरा जी तो कह रहे थे कि हमने तो लक्ष्मणगढ़ में हमारी एक CHC है उसको कोविड सेंटर भी बना दिया और वहाँ 30 बेड का कोविड सेंटर बना दिया और वहाँ पेशेंट शुरू हो गए। हमारे भी सालासर जो CHC है उसमें 15 बेड का कोविड सेंटर बना दिया है और बाकी जो 3 CHC है वहाँ भी अब ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन पहुँच जाएंगे और व्यवस्था होने के बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी हम ये सुविधा प्रदान कर देंगे। इसलिए आज जो 10 अमित जी ढाका IAS जिनके सहयोग से पहुँची हैं उनको उन 3 CHC पे भिजवाया गया है उन मशीनों को।